बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिस्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए लेकर आई हूं बहुत ही डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस है चिकन सूप की रेसिपी। ये एक्चुअली चिकन वेजिटेबल सूप है क्योंकि मैंने इसमें बहुत से मल्टीपल कलर्स के वेजिटेबल यूज़ किए हैं। फुल ऑफ वाइटामिन्स है। आप इसको एज अ कम्प्लीट मील भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी हर स्टेप पर और बताऊंगी वो सब ट्रिक्स जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं और इसको बहुत ही प्रोफेशनल सी लुक कैसे देते हैं, इसमें डिज़ायरेबल सी थिकनेस किस तरह से लेकर आई जाए। बहुत ही ईजी में मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम में बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट सा बना लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगी इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। आजकल सर्दियाँ हैं, आप ज़रूर इसे अपने मेन्यू में इंक्लूड करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और टाइम वेस्ट के बगैर अब चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी चिकन सूप है तो ऑब्वियसली हम लेंगे हाफ kg चिकन, बोनलेस चिकन। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके साथ हम लेंगे 2 से 3 कैरेट्स, इन्हें यूँ चंक्स में कट कर लेंगे। 2 से 3 ही हम कैप्सिकम लेंगे, उसे भी अच्छे से कट कर लेंगे। पीस लेंगे हम, और हम लेंगे कैबेज यानी बंद गोभी और इसे भी यूँ स्लाइस कर लेंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली सूप की जान हम इसमें यूज़ करेंगे कॉर्न्स को। मैंने यहाँ बॉयल कॉर्न्स ले लिए थे, आप चाहें तो पहले भी बॉयल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ लेंगे, मैं आगे चल के बताऊंगी इसको कैसे यूज़ करना है। ग्रीन चिलीज़ एंड ग्रीन अनियन। देखें कितने मल्टीपल इसमें कलर्स हैं और ये कितना फ्लेवरफुल बनने वाला है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा पैन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच ही जस्ट ऑयल के। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 2 बड़ी इलायची लेंगे और साथ में ऐड कर देंगे 2 से 3 लहसुन के जवे और छोटी सी अदरक की स्टिक ऐड कर देंगे। देन हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये सब मैंने स्टेप्स इसलिए किए हैं ताकि जो चिकन की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी आपने अक्सर देखा होगा सूप में से भी आ रही होती है, वो नहीं जाती और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हल्का सा इसको गोल्डन सा कलर देना है। जब वाइट एंड गोल्डन सा कलर आ जाए चिकन का, तब उसमें वाटर ऐड कर देना है। 2 लीटर जी हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको लिड लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। और इतना मज़ेदार इसमें चिकन का अरोमा आ जाएगा, जितने हमने स्पाइसेस डाले हैं सबका अरोमा आ जाएगा। हाफ एन आवर बाद आपने सिर्फ चिकन को ये जब बिल्कुल टेंडर हो जाए, जैसे टच करते ही टूटने लग जाए, आपने सारा चिकन जो बड़ी इलायची डाली थी, लहसुन डाला था, अदरक डाला था, सब निकाल लेना है, स्टेन कर लेना है अच्छे से और हमारी ये मज़ेदार सी यखनी बन जाएगी। इस स्टेप को एज इट इज़ फॉलो करने से चिकन की स्मेल भी चली जाएगी और जो आपने देखा होगा सूप में अक्सर कच्चापन सा आ रहा होता है वो भी आपको फील नहीं होगा और बहुत डिलीशियस सा यमी सा सूप बन जाएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। देन हम इसमें ऐड कर देंगे पीज़ एंड कैरेट्स। पीज़ एंड कैरेट्स को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो आपने इनको पहले पका लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में डन हो जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और आपने ये भी ख्याल रखना है कि कैरेट्स का क्रंचीनेस बिल्कुल मेंटेन रहे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉइल्ड कॉर्न। मेरे पास बॉइल्ड कॉर्न, स्वीट कॉर्न पड़े हुए थे, अगर आपके पास नहीं है तो आप टिन पैक ले लीजिएगा। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैप्सिकम को। कैप्सिकम को भी स्लाइड सामने पकाना है, ज़्यादा इसको भी सौदे नहीं करना है। वेजिटेबल्स में आपने हल्की सी हार्डनेस रखनी है, बिल्कुल इन्हें सॉफ्ट एंड टेंडर नहीं कर लेना है, हल्की सी हार्डनेस रखेंगे। देखिए बंद गोभी भी बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे। कैप्सिकम एंड बंद गोभी को बहुत कम टाइम लगता है और ये डन हो जाती हैं। मैंने देखा है कुछ लोग चिकन और वेजिटेबल्स को साथ ही ऐड कर देते हैं और इस तरह से अच्छी सी यखनी भी नहीं बनती है और सब्जियाँ भी बिल्कुल मिक्सअप हो जाती हैं और बिल्कुल गल जाती हैं। आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए जी अब इस पॉइंट पे हम इसकी सीजनिंग कर लेंगे। मैंने डाला है यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया। ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बाद में हम सॉसेज ऐड करेंगे तो उनमें भी सॉल्ट होता है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ब्लैक पेपर की। और ब्लैक पेपर मैंने कम यूज़ किया क्योंकि मैं यहाँ वाइट पेपर भी यूज़ कर रही हूँ। वाइट पेपर का एक अपना फ्लेवर होता है, रेस्टोरेंट वाले भी वाइट पेपर यूज़ करते हैं प्लस ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून भी मैं इसमें वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। इससे बिल्कुल प्रोफेशनल से टेस्ट आएगा आपके सूप में। और मैं आपको एक और सीक्रेट टिप बताऊंगी। हम इसमें ऐड करेंगे जस्ट 1 चिकन स्टॉक क्यूब। ये रेस्टोरेंट वाले भी यूज़ करते हैं, इसी से उनके सूप में बहुत ही मज़ेदार चिकन का फ्लेवर आ रहा होता है। आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कंपलसरी, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। इसको अगेन लिड लगा के रख देंगे, पकने देंगे। तब तक हम करते हैं अपनी चिकन को श्रेड कर लेते हैं। फॉक की मदद से आपने इस तरह से जल्दी से श्रेड कर लेना है और गर्म चिकन को ही करना है। इसको अपने ठंडा होने के लिए नहीं रख देना है क्योंकि अगर ये एक दफ़ा ठंडा हो गया तो इसके जो रेशे हैं वो सख्त हो जाएंगे और वो जितना मर्जी पका लें फिर वो सॉफ्ट नहीं होंगे। तो आपने गरम से इसी तरह से श्रेड करके जल्दी में आपने अगेन इसको ऐड कर देना है सूप में।
तो देखेंगे जी कितना प्यारा सा हमारा रेशेदार श्रेडेड सा चिकन है। इसको अगेन हम ऐड कर देंगे, सब्जियों के साथ पकने के लिए रख देंगे सूप के अंदर, ताकि सारे जो अरोमा और फ्लेवर्स हैं वो मिक्सअप हो जाएं और जो चिकन है वो मज़ीद सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाए। तो चलें जी, मैं यहाँ पर आपसे एक और रेस्टोरेंट का सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। चिलीज़ तो आपने ऐड की होंगी ना रेस्टोरेंट में, इसको वो स्पाइसलेस एंड पिकल जैसा कैसे बना लेते हैं, बहुत ही ईजी ट्रिक है, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है, इसके अंदर ऐड कर दी है चिलीज़ एंड ग्रीन अनियन को अच्छे से चॉप कर लिया था और अब मैं इसको करूँगी जस्ट एंड जस्ट 30 सेकंड के लिए मैंने इसे ओवन किया है और देखिए कितना मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा पिकल बन गया है। अब इसको आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें सूप के अंदर, साथ ही साथ हम अपने बाकी के सॉसेस भी बना लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ रेड चिली सॉस, 2 से 3 चम्मच लेंगे, 2 से 3 चम्मच ही सोया सॉस ले लेंगे। इसको डायरेक्ट आपने सूप में नहीं डाल लेना है, बहुत ही बिटर एंड शार्प फ्लेवर आ जाएगा। इसमें हम इसको थोड़ा लेस कंसनट्रेटेड करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा विनेगर, 2 से 3 चम्मच ही विनेगर ऐड कर लीजिएगा और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले सॉसेस बन गए हैं। आपके जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें और इन्जॉय करें। और अब हम ऐड करेंगे सूप की जान, इसमें एग्स ऐड कर देंगे, 2 एग्स को अच्छे से बीट कर लेंगे और इसे सूप में ऐड करेंगे। जिस तरह ऐड करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर हम सूप को थिक करने के लिए लेंगे 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर के, ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि हमने थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा रखनी है। देन हम इसमें हाफ ग्लास वाटर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे, कोई भी लम्स अंदर ना रह जाए क्योंकि ये बाद में मिक्स नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को ऐड करना है। यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी सीजनिंग और करेंगे, हमने इसमें सॉसेज ऐड नहीं किए थे तो इस पॉइंट पर बिल्कुल एंड में हमने जब सर्व करना है उससे पहले हमने सॉसेज ऐड करने हैं। यहाँ मैंने 3 चम्मच लिया है सोया सॉस और 2 चम्मच मैं यहाँ पर चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल आपने लास्ट में ऐड करने हैं। और यहाँ एक और सीक्रेट टिप बताऊंगी जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर देने से इसमें जान आ जाएगी, बिल्कुल प्रोफेशनल सी इसकी लुक आ जाएगी। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें थिकनेस के लिए ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च को आपने यूँ स्लोली ऐड करते जाना है और चम्मच से हिलाते जाना है। यहाँ एक और सीक्रेट बताऊँगी, आपने जो चम्मच यूज़ करना है वो प्लास्टिक का यूज़ करना है या वुडन, आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पर स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करना है, फिर जितना मर्जी कॉर्न स्टार्च ऐड कर लें, जो कुछ कर लें, आपका सूप जो है वो थिक नहीं होगा, पतला होता जाएगा। तो देखिए जी कितना फास्टेस्ट मज़ेदार सा चिकन सूप रेडी हो गया है। इसकी एंड पे हम गार्निशिंग कर देंगे ग्रीन अनियन के साथ, बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाले सूप की लुक आएगी और इसकी क्रंचीनेस भी मेंटेन रहेगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाला सूप रेडी हो गया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। और आप चाहें तो इस पॉइंट पर एंड पर आप इसमें बॉयल एग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें 2 अंडे फेंट के डाल दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा बना है, ये अपने घर वालों को भी खिलाएं और उन्हें भी इंजॉय कराएं सर्दियों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। हम लेंगे सूप, देन हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सोया सॉस और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, इस पॉइंट पे आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड कर लिए हुए हैं और ये पिकल की हुई चिलीज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।